मुस्लिम समाज में इसे तेजपाल का पत्ता इस्तेमाल होता है बिरयानी बनने से पहले मारना। हाँ। और खाने से पहले उसको निकाल दिया जाता है। मुस्लिम समाज को अखिलेश जी ने ऐसा इस्तेमाल करा। अखिलेश यादव जी इतने तेज नहीं है मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, तो मुख्यमंत्री को घोषित नहीं करते हैं कि हम बनाएंगे मुसलमान जब हमारी सरकार आएगी 2027 में। अंग्रेज ही दे सकते हैं भाई, अंग्रेजी दे सकते हैं। अखिलेश दे सकते हैं। हाँ, मतलब अंग्रेज- समाजवादी हैं आप। हाँ वो समाजवादी है भैया। भारतीय जनता पार्टी से मतलब, ना बसपा से मतलब, ना सपा से मतलब। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। बाबा के अखिलेश यादव जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो अपनी पार्टी की तारीफ बनती है इनसे कहना। और नए नाज बाबा कार्यकर्ता हैं आप। आपने कार्यकर्ता हूँ। सालों मुसलमानों को तुम पढ़ने दोगे ही नहीं। हाँ। लगा दोगे दरिया बिछाने में, लग जाओ भैया, ये जवानी है कुर्बान। अखिलेश भैया तेरे नाम। योगी तो बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया। ना योगी भी अच्छा है, हमारे मोदी भी अच्छे हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। आज आप आगरा आए हुए हो, और अगर 10 साल पहले आगरा आते तो आप आगरा को पहचान नहीं पाते। जो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज सपनों की उड़ान अगर कोई भर रही है तो मेट्रो भर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी थैले भरने काम नहीं करती है, विकास की बात करती है। जब नौकरियां बढ़ती थी उत्तर प्रदेश सरकार में, तो एक चाचा और भतीजा नौकरियां बांट दिया करता था, और जाति विशेष को नौकरियां मिल जाती थी। आज जाति पूछ के किसी नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी मिलती है एक अमित को मिलेगी। ऐसी बात तो नहीं है। योगी आया है इस राज्य में या मोदी आया है, इससे पहले और भी सरकारें रही। उसने क्यों इतनी वो नहीं करी? उसने क्यों मेट्रो नहीं बनवाई? उसने इतना क्यों विकास नहीं करवाया? इसी सरकार में विकास क्यों हो रहा है? इसकी वजह बताओ। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव। पॉलिटिकल खबर पे आप सभी का स्वागत है। इस समय मेरी उपस्थिति यूपी के आगरा में है। 2027 में हाँ। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और फुल बहुमत की बनेगी। जनता जनार्दन हाँ। आशीर्वाद दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। मुस्लिम वोट जो आपके रुझान होगा मुस्लिम वोट का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। निश्चित होगा। निश्चित होगा। मगर आपके तो नेता अखिलेश यादव हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं। आप कैसे कह सकते हो हमारे नेता वो हैं? हाँ। आप कैसे कह सकते हो हमारे नेता वो? वो तो कहते हैं ना कि अगर हम किसी के हैं तो कांग्रेस मतलब मुस्लिम, अखिलेश मतलब कह रहे हैं पीडीए अल्पसंख्यक। नहीं नहीं नहीं, मुस्लिम उसके साथ होगा जो विकास की बात करेगा। हाँ। विकास की बात करेगा, योजनाओं के जितनी भी मिलेंगी उसका लाभ मिलेगा, उसके साथ मुस्लिम होगा। हाँ। अच्छा, उसके साथ रहेगा। मुस्लिम तो उसके साथ रहेगा। तो अखिलेश यादव मुस्लिमों का फायदा उठा रहे हैं क्या? मैं एक बात कहना चाहूँगा, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और मैं को हमारे यहाँ एक देसी भाषा कही जाती है। हाँ। मुस्लिम समाज में इसे तेजपाल का पत्ता इस्तेमाल होता है बिरयानी बनने से पहले मारना। हाँ। और खाने से पहले उसको निकाल दिया जाता है। मुस्लिम समाज को अखिलेश जी ने ऐसा इस्तेमाल करा है। आजम खान को मंत्री बनाया अपने सरकार में मुलायम से। आप एक बात बता दीजिए हाँ। कि उत्तर प्रदेश सरकार में हाँ। अखिलेश जी मुस्लिमों की हित की बात करते हैं, मुस्लिमों को नहीं बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री घोषित कर देना उत्तर प्रदेश में। क्या 2027 में मुख्यमंत्री अगर हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिम बनाएंगे। अखिलेश यादव जी इतने तेज नहीं है मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, तो मुख्यमंत्री को घोषित नहीं करते हैं कि हम बनाएंगे मुसलमान जब हमारी सरकार आएगी 2027 में। मुख्यमंत्री आप चाहते हैं अखिलेश यादव? जब अखिलेश यादव जी इतना हमें प्रेम करते हैं मुस्लिम समाज को, हाँ। बार बार अखिलेश यादव जी का आप नाम ले रहे हो पत्रकार साहब, तो हम कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री घोषित करें मुस्लिम समाज का। इतने बड़े प्रेमी हैं अखिलेश यादव जी हमारे। तो क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद मुस्तकीम खान, आगरा के रहने मैं वाले? आगरा यही लोमंडी तोता ताल खाती पाड़ा। अच्छा। मैं यही रहता हूँ। अच्छा, कुछ विकास और हुआ मैं आपका? ड्राइविंग करता हूँ। मैं फॉरनर ड्राइविंग गाइड हूँ। अच्छा, ड्राइविंग गाइड। फॉरनर गाइड हूँ मैं, फॉरनर गाइड। ऑनर गाइड है आप? अब जाके आई हैव नो मनी इन द पॉकेट। अच्छा, ये बताइए आगरा में कुछ विकास हुआ योगी सरकार में? कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? ये हो तो रहा है विकास। कभी महंगाई आसमान छू रही है, जब परेशान हाल है, बहुत बुरा। गली गली घूम रहा है, हाँ। कहीं काम धंधा नहीं, हाँ। रहने को ठिकाना नहीं। हाँ। तो ये आदमी क्या है? परेशानी तो है। परेशानी है। हाँ, परेशानी तो है। इस विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। विकास के नाम से क्या हो रहा है? ये हो तो रहा है विकास। क्या हो रहा है? जो गली गली मतलब परेशानी, दुख तकलीफ, और आदमी को रहने की जगह नहीं है। आदमी मारा मारा घूम रहा है। जरा आप देखिए साहब, आप गाजियाबाद गए हैं? आप कभी? हाँ, गए हैं, बिल्कुल गए। गाजियाबाद, नोएडा के रहने वाले हैं। नोएडा के रहने वाले, तो आप जानते हैं गाजियाबाद में कितनी दिक्कत आ रही है। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूर भागा भागा फिर रहा है। अच्छा। तो ये सब क्या है? अच्छा, मुझे ये बताइए, हाँ बताइए। क्या इस सरकार में आपको कोई सहूलियत मिली, और कौन सी सरकार है जिसमें आपको सहूलियत मिलती है? भाई मोदी सरकार में कुछ तो मिली है। हाँ। ऐसी बात नहीं है। तो कौन सी सरकार है जो आपको ये सारी सहूलियत दे सके? समाजवादी की बस सरकार? अंग्रेजी दे सकती है। हाँ? अंग्रेजी दे सकते हैं भाई। अंग्रेजी दे सकते हैं? अखिलेश दे सकते हैं। हाँ, मतलब अंग्रेज- समाजवादी हैं आप? हाँ, वो समाजवादी है भैया। हम अच्छा। वैसे तो ये है कि भाई हर पार्टी हमारी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी आपकी नहीं, है? मतलब ये कि पार्टी के साथ ही जुड़े हुए हैं, और वो पार्टी कोई भी हो, एक्साइज पर ये
कुछ कह नहीं कह रहे सकते। हैं देख लिए समाजवादी पार्टी आएगी तो मुसलमानों को राहत मिलेगी। ऐसा है, जब ज्यादा उम्र हो जाती है, पास में आ जाइए थोड़ा। जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो आदमी अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है। 70 प्लस है बाबा, तो दिमाग का संतुलन काम नहीं कर रहा बाबा का। बताइए, एक भी काम ऐसा, आप पत्रकार हो और हिंदुस्तान के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज नेट का जमाना है, अगर एक चीज भी डलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाती है। आप ऐसी एक चीज दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से जो मुस्लिमों को नौकरी नहीं मिल रही है, जाति पूछ के नौकरी नहीं मिल रही है। बाबा ने कहा ना भी, ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी से मतलब, ना बसपा से मतलब, ना सपा से मतलब, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। बाबा के अखिलेश यादव जी की पार्टी कार्यकर्ता हैं तो अपनी पार्टी तारीफ बनती है इनसे कहना। और नाज बाबा कार्यकर्ता हैं आप? आपने बाबा ने कहा आपके चैनल में- हाँ, अगले कार्यकर्ता। अच्छा, तो पीडे का फॉर्मूला दे रहे हैं, पी से क्या है? अब ये तो हम कुछ बता नहीं सकते, तो जो कुदरत करीब होगा। अरे अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, कभी कह देते हैं पीडीए है, कभी पंडित कह देते हैं। अब ये अब ये हम इस बात को नहीं कह सकते हैं वो क्या है क्या नहीं है, पर यह है कि आदमी सही है और हमारे उस पार्टी के भी आदमी सही है। अब तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर बनवा देते। इसमें कोई शक नहीं है, हाँ? इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी सरकार होती, हाँ। तो हमारी सरकार ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो जब सरकार थी तब तो राम मंदिर के मुद्दे पे 2 भाइयों को लड़वाया जा रहा था। अरे आप ये तो भाई गवर्नमेंट है, हाँ। कोई कभी इधर लड़वाया जा रहा था, कभी नहीं इधर लड़वाया पलट जा रहा जाती है, कभी इधर पलट ये तो जाती दिल है। से बताइए, लड़वाया जा रहा था नहीं लड़वाया जा रहा था? लड़वा जा रहा था। कौन लड़वा रहा था? वही अब लड़वाने वाला तो वही क्या कह सकते हैं, किसी को बुरा भला क्या कह सकते हैं। हैं? किसी के भाई किसी के जाएंगे तो वो कहेगा उसने कह दिया, उसने कहा उसके तब चले गए, कभी इधर ढुलक जाओ, कभी नहीं, तो अब तो देखो बाबरी मस्जिद के लिए भी जमीन दे दी गई है, पास में दी गई है, 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन दी गई है। अभी तक अच्छा किया है गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है, ये अच्छा ही किया है, स्कूल भी बनेगा, तो अच्छा हॉस्पिटल- किया है। तो आज तो ये इसमें पहले सरकारें क्यों नहीं आपकी उम्र करती? कितनी हो गई? हमारी जब 70 की तो कभी आपने अप्लाई किया है पेंशन के लिए, अपने वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई करे? अप्लाई किया अभी तक तो पेंशन कहाँ है? आधार कार्ड है आपके पास? हाँ, आधार कार्ड है, कहाँ है, दिखाइए। अब यहाँ नहीं है, मतलब घर पे है। अरे आधार कार्ड ही नहीं है आपके पास? यहाँ आधार कार्ड है है? दिखा देंगे बैंक आपको। में, बैंक में अकाउंट है आपका? बैंक में अकाउंट भी है। क्या नाम है आपका? MM खान, मोहम्मद मुस्तकिम खान, ऑल इंडिया टूरिस्ट फॉरनर डेवन गाइड, आई लिविंग लो मंडी तोता खातीपाड़ा। चाचा इंग्लिश में पूरे परफेक्ट? भाई मेरी इंग्लिश लाइन है मेरी, भाई मैं गाइड हूँ, हाँ, गाइड हो। कितना फॉरनर पढ़े गाइड लिखे हैं बाबा? है। कितने पढ़े? वैसे तो मैं BA हूँ। बीए हैं। हाँ। ये वक्फ बोर्ड का जो कानून अभी आया तो उसमें कुछ समझ में आया था या सरकार ने अत्याचार किया? ये तो सरकार ने अत्याचार किया है, बताता हूँ अत्याचार सरकार का। मोटी सी बात है, अत्याचार कर दिया, अत्याचार किया भैया। अब क्या कह सकते हैं, पार्टी है, हाँ। आप कुछ कह सकते नहीं है। मतलब जुल्मी सरकार है ये। जुल्मी सरकार है ही। अत्याचार बताइए कर- आप महंगाई देखिए क्या हाल है। मगर ये अत्याचार इन भाई को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो हमारे अरे दूसरे भाई अब दिखाई तो सब कुछ दे रहा है, मगर अब कहें किससे जाके, हाँ। कौन इतनी मतलब आदमी नहीं, आप सहायता हमसे कर रहा कह है। ये भी तो हमसे कह सकते हैं। सहायता कौन सी गवर्नमेंट सहायता कर रही है, ये बताइए आप। हाँ, ये बताइए, कह रहे हैं अत्याचार हुआ है। अत्याचार किया है उन लोगों पे किया है जो वक्फ बोर्ड, जो हमारा वक्फ बोर्ड था ना, वक्फ का मतलब होता है जो हमने अल्लाह के नाम में दान दे दी चीज, हाँ। ठीक है। अब तो इन्हीं वक्फ, पे अत्याचार हुआ है। ठीक है, हाँ, मुतवल्लियों पे अत्याचार हुआ ना, उनकी जेबें कट गई। हाँ। जो जैसे कोई वक्फ बोर्ड की जमीन है, यहाँ पीछे कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड का, यहाँ पीछे कब्रिस्तान है वक्फ बोर्ड का, हाँ। ठीक है। वहाँ कब्रिस्तान में एक हैंडपंप लगाने के लिए मुतवल्ली का पता नहीं है, हाँ। लेकिन जो दुकानें बिक रही हैं, हाँ। जो वक्फ बोर्ड में पैसा जमा हो रहा है वो 200 रुपए की स्लिप कट रही है, 300 की कट रही है, और दुकानें बिक रही हैं 18 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की। हाँ। जो वक्फ बोर्ड का पैसा था, ये यहाँ पे न्यू आगरा में ना एक जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है वक्फ बोर्ड की, वहाँ पूरी मार्केटें बना दी, पूरा घर बना दिए। ये वक्फ बोर्ड का पैसा किसी का था? किसी के बाप का पैसा था वक्फ बोर्ड का? वक्फ बोर्ड का पैसा मुसलमानों का था ना, जो हमारे पूर्वज दे गए वक्फ बोर्ड के अंदर की, ये मुसलमानों की शिक्षा के लिए इस्तेमाल कर लेना, चिकित्सा ठीक के लिए है। लेना। ये हॉस्पिटल बना देना, स्कूल खोल देना, साल मुसलमानों को तुम पढ़ने दोगे ही नहीं, हाँ। लगा दोगे दरिया में जाने में, लग जाओ भैया, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। अच्छा, तो अब ये थोड़ी ना होगा मुसलमान लीडर बनेगा, अपनी चाहिए गुलामी। वो गुलामी चली गई बहुत पहले, और मुसलमान राज करने वाला है, मुसलमान कोई गुलाम नहीं है, मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, मुसलमान राज करने वाला है। तो किसके साथ जा रहे हैं मुसलमान? मुसलमान विकास के साथ जा रहा है ना। ये वक्फ बोर्ड का कानून, किसने किया? ये योगी इस सरकार में जो वक्फ बोर्ड का योगी तो पास डराते हुआ, हैं मुसलमान। तो कहाँ डरा रहे हैं? हाँ। बताइए कहाँ डरा है? बाबा डराते नहीं? नहीं, डराते? नहीं, नहीं डराते? योगी सही है, योगी सही है। योगी बहुत अरे बढ़िया, भाई, बढ़िया है योगी। भाई योगी सही है, योगी अपनी जगह पर सही है। सही है। मतलब आप उसको गलत माना, ये आपका ख्याल है, मगर ये योगी आदमी सही है। बढ़िया जो है। हाँ बिल्कुल बढ़िया, इलेक्शन अच्छा लगता हाँ है। बिल्कुल एक्शन सही करता वो और एनकाउंटर कर देते हैं। सद्दीन ओवैसी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमको जलाइए, जो एनकाउंटर करेगा हम उसको मारेंगे।
अब ये तो हम भाई आप गवर्नमेंट के बारे में तो उसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं हाँ। ना कुछ कह सकते हैं भाई भाई सॉरी आई एम डर है क्या? आई एम नो मनी इन द पॉकेट। सब ये आई लिविंग में गवर्नमेंट दे देता हूँ मैं कहीं बाबा एक बात तो बताइए, डर है क्या? योगी कुछ नहीं बोल सकते? नहीं, योगी तो बहुत बढ़िया आदमी है। बढ़िया। नहीं, योगी भी अच्छा है, हमारे मोदी भी अच्छे हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, बताइए क्या आप उनको कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये वक्फ बोर्ड का जो मामला था, ये जो कानून बना, ये कानून को समझे नहीं मुसलमान को, लगा दिया मुसलमान को कि जा भाई रोडों पे निकल जा। भाई ये जो मस्जिदों में पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है? ये मुतवल्लियों की जेबों में जाने के लिए। भाई वक्फ बोर्ड का कानून बना, अब जो डीएम के पास रिपोर्ट जाएगी वो यही तो जाएगी। अब हम कहीं पे भी कंप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारी मस्जिद का पैसा ये लोग खा रहे हैं, ये मस्जिद की ज़मीन है ये लोग खा रहे हैं। पहले तो ये खा लिया करते थे ना। राहुल गांधी प्रयाग पहुंचे हुए हैं, वो जन जी की बात कर रहे हैं, आप भी एक जन जी है, तो आपको तो उनके साथ रहना चाहिए। नहीं, हाँ हमें एक के जिसके साथ रहना चाहिए, हाँ हमें अपने जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें अपने कर्तव्यों पे रहना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे जैसे हमें बात करना चाहिए, अनगढ़ बातें नहीं करना चाहिए हमें। तो उनके साथ नहीं जाएंगे आप? नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी 27 में चुनाव है, आप लोगों का अहम मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि कहा जाता है कि ये बीजेपी की सरकार है, ये लाठी गोली चलाने का काम करती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, तो कह रहे हैं कि आप हमें 20 सीट दीजिए एनसीआर से, जो गोली चलाने का काम करते हैं हम उनको जेल में डालने और उन पर गोली चलाने का काम करेंगे। भाई साहब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस आगरा में, आज आप आगरा आए हुए हो, और अगर 10 साल पहले आगरा आते तो अब आगरा को पहचान नहीं पाते। जो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज सपनों की उड़ान अगर कोई भर रही है तो मेट्रो भर रही है। अगर आगरा में आ जाना है आपको, पतिया वास्ते आप लोहे मंडी तक आ गए तो आगरा पहचान में नहीं आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, ये योगी जी की देन है, ये मोदी जी की देन है। ये सरकारें रही, इन्होंने विकास की बात नहीं करी, इन्होंने थैले भरने के काम करा। ये भारतीय जनता पार्टी थैले भरने का काम नहीं करती है, विकास की बात करती है। जब नौकरियां बढ़ती थी उत्तर प्रदेश सरकार में, तो एक चाचा और भतीजा नौकरियां बांट दिया करता था और जाति विशेष को नौकरियां मिल जाती थी। आज जाति पूछ के किसी नौकरी नहीं मिलती। अगर नौकरी मिलती है, एक अमित को मिलेगी अगर, और एक विक्रांत को मिलेगी अगर, एक वसीम को भी नौकरी मिलने का काम होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका प्रयास, और सबके नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बीजेपी लड़वाने का काम करती है, पहले राम मंदिर का काम कर रही थी, अब मथुरा का कह रही है कि मथुरा से कार सेवा यात्रा निकालो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं, अखिलेश यादव जी उसे तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, और जे उनके पास राजनीति करने के लिए कोई रोटी नहीं बची है तो उसी को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैन जी हैं, आप किसके साथ जा रहे हैं? योगी के साथ। योगी के साथ जा रहे हैं, इसकी वजह है, क्या वजह है? इसकी वजह यह है, आदमी को जो गलत हो रहा है वो दिख रहा है, हाँ। लेकिन जो सही हो रहा है वो भी तो दिखे ना। हाँ ऐसी बात तो नहीं है योगी आया है इस राज्य में या मोदी आया है, इससे पहले और भी सरकारें रही। हाँ। उसने क्यों इतनी वो नहीं करी, उसने क्यों मेट्रो नहीं बनवाई, उसने इतना क्यों विकास नहीं करवाया? इसी सरकार में विकास क्यों हो रहा है, इसकी वजह बताओ। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18। 18। बोर्ड बन गया? क्या बोर्ड बन गया? अभी नहीं बना। मतलब पहला, अब बनवाने के लिए दिया है? हाँ पहला वोट होगा ये? हाँ पहला ही होगा। तो पहला वोट किसके योगी साथ को। है? योगी को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैन जी भी जुड़े, बुजुर्ग लोग भी जुड़े, और कहा जाए हमारे मतलब जो उम्र हर समाज के लोग जुड़े, और उन्होंने अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी राय रखी। समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़े, उन्होंने भी बताया कि अखिलेश हमारे लिए बेहतर है। मगर आप तमाम लोगों की क्या राय है और कौन बेहतर है 27 में, आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।